Hello friends, welcome back to my channel. So this is the part 10th of the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants. Okay, so this is the last part of this chapter. तो प्लीज़ इसे एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी. ठीक है. ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. अब जनरल केसेस में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन का एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है सीड. ठीक है. अ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज some species of Asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization called apomixis. ठीक है. तो कुछ स्पीशीज जैसे Asteraceae and ग्रासेस, इनमें क्या कुछ स्पेशल मैकेनिज्म होता है जिससे कि सीड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के. मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के सीड्स को प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को बोलते हैं एपोमिक्सिस. जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियो में पढ़ा था पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के बारे में, जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए उसे बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. वैसे ही एपोमिक्सिस में क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इसीलिए इसे बोलते हैं एपोमिक्सिस. ओके. व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड. जैसा कि मैंने आपको बताया, फूड प्रोडक्शन बिना फर्टिलाइजेशन के उसे हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. दस एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो एपोमिक्सिस में क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म मान सकते हैं. पर ये मिमिक्स मतलब ये नकल करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह. ठीक है. देयर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्स्टिक seeds. In some species, the diploid egg cells is formed without reductional division and develop into the embryo without fertilization. अब इस लाइन को मैं आपको समझाती हूँ. देखो, जैसे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था, उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब कि माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है. तो जब उसमें माइटोसिस होगा, माइटोसिस जब हम करेंगे, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं. ठीक है. डिवीजन के बाद भी. तो मेगास्पोर का जब फॉर्मेशन होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल से, तो उसमें भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए. एज अ रिजल्ट जब वो एग सेल में डेवलप हो जाएगा, तो एग सेल में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए, तो डिप्लॉयड होगा वो एग सेल भी. और जब वो जो एग सेल था, जब उसमें कोई फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ और एम्ब्रियो बन गया, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस बोलेंगे. ठीक है. एपोमिक्सिस में विदाउट रिडक्शनल डिवीजन, मतलब बिना मियोसिस के. अब मियोसिस नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली माइटोसिस होगा. तो जब माइटोसिस होता है एग सेल में, अब एग सेल क्या था, डिप्लॉयड, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे उसमें. तो जब एग सेल में डेवलपमेंट होगा माइटोसिस के थ्रू, तो वो एम्ब्रियो बना लेगा. अब वो एम्ब्रियो कैसा बनेगा, बिना फर्टिलाइजेशन के बनेगा. तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस बोलेंगे. मोर ऑफन एज इन मैनी साइट्रस एंड मैंगो वेराइटीज, some of nuclear cells surrounding the embryo sac starts dividing, protrudes into embryo sac and develops into the embryos. In such species, even ovules contain many embryos. Occurrence of more than one embryo in a seed refers to as polyembryony. अब ये जो सेकेंड टर्म आया है पॉलीएम्ब्रियोनी. अब पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, अगर किसी ओव्यूल में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रोड्यूस होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा एम्ब्रियो पाए जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं. ठीक है. वैसा ही यहाँ एनसीईआरटी में भी लिखा है कि जब ओव्यूल में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होते हैं, मतलब मैनी एम्ब्रियोज प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल के अंदर कुछ स्पीशीज़ में, तो अकरेंस ऑफ सम मोर देन वन, तो जो अकरेंस होता है ना एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का किसी सीड में, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी. ठीक है. टेक आउट सम सीड्स ऑफ ऑरेंज एंड स्क्वीज दैम. तो कुछ सीड्स लो आप ऑरेंज के और उन्हें स्क्वीज कर दो. ऑब्जर्व इन मैनी एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स फ्रॉम ईच सीड्स. काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज इन ईच सीड्स. What would be the genetic nature of apomixtic embryo? Can they have called clones? तो इसका आंसर आप फाइंड कीजिएगा. हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. Cultivation of hybrid have tremendously increased productivity. अब हम इसमें पढ़ेंगे हाइब्रिड प्लांट्स के बारे में और हाइब्रिड सीड्स के बारे में.
तो जो कल्टीवेशन होता है ना हाइब्रिड्स का वो ट्रेमेंडियस होता है, मतलब बहुत इसकी जो प्रोडक्टिविटी है ना वो इंक्रीज़ कर देता है। अब हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमने दो तरह के प्लांट लिए और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, ठीक है। मतलब एक है ना, एक प्लांट है उसमें जो फ्रूट आते हैं वो बहुत ही मीठे आते हैं, और दूसरे प्लांट में फ्रूट आते हैं जो बहुत ही हेल्दी और डिजीज़ फ्री होते हैं। तो जब हमने इन दोनों ही प्लांट की क्रॉसिंग करवा दें तो एक जो हाइब्रिड सीड बनेगा, तो उस हाइब्रिड सीड से जब हम प्लांट उगाएंगे तो वो एक हाइब्रिड प्लांट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है बाय क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो इससे क्या प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज़ दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। अब इसमें एक प्रॉब्लम है हाइब्रिड सीड्स बनाने में, तो हाइब्रिड सीड्स को क्या हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। अब ये कैसे है कि जो एक हाइब्रिड प्लांट होगा, अगर नहीं हाइब्रिड सीड है तो उससे अगर हमने एक हाइब्रिड प्लांट बनाया, ठीक है, तो जो हाइब्रिड प्लांट में जो सीड्स आएंगे ना, उससे अगर हम सीड्स को जर्मिनेट करेंगे तो वो सीड हाइब्रिड नहीं होगा, उससे जो प्लांट बनेगा वो हाइब्रिड नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ना हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है। इफ़ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन, तो जो सीड्स होते हैं ना हाइब्रिड के, अगर हम उसे सोन करें तो जो प्लांट इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हाइब्रिड सीड अगर हम लेंगे तो उसे हम सोन करेंगे तो उससे जो प्लांट बनेगा वो हाइब्रिड नहीं होगा। मतलब जो सीड हाइब्रिड प्लांट से जो सीड बना है उसको अगर हम सोन करें तो वो हाइब्रिड नहीं कहलाएगा। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड इज़ कॉस्टली, और जो प्रोडक्शन होता है ना हाइब्रिड सीड्स का वो बहुत ही महंगा होता है। हैंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड्स बिकम टू एक्सपेंसिव टू द फार्मर्स। तो ये जो कॉस्ट होता है ना हाइब्रिड सीड्स का वो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है फार्मर्स के लिए। इफ़ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्सेस, तो अगर हम इन हाइब्रिड्स में एपोमिक्सेस करवाएं, there is no segregation of characteristics in the hybrid progeny, then the farmers can keep on using the hybrid seeds to raise new crops after years, and he does not have to buy hybrid seeds every year। तो इसमें क्या, अगर हम एपोमिक्सिस के थ्रू हाइब्रिडाइजेशन करें तो मैं आपको समझाती हूँ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हाइब्रिड सीड लेंगे हम, ठीक है, एक हाइब्रिड सीड लिया, उससे हमने एक हाइब्रिड प्लांट को प्रोड्यूस किया, मतलब उससे हमने सोन किया और उससे एक हाइब्रिड प्लांट बन गया हाइब्रिड सीड से। फिर जो हाइब्रिड प्लांट था उसमें हमने एपोमिक्सिस करवाया। एपोमिक्सिस जैसा कि मैंने बताया था बिना फर्टिलाइजेशन के सीड प्रोड्यूस करना, तो ऐसा हमने जब किया तो जो सीड प्रोड्यूस हुआ बिना फर्टिलाइजेशन के, वो उसको अगर हमने सोन किया अगर एक सॉइल में, तो उससे जो प्लांट बनेगा ना वो हाइब्रिड प्लांट बनेगा, ठीक है। तो एपोमिक्सिस के थ्रू ये हम पॉसिबल कर सकते हैं कि एक हाइब्रिड प्लांट का सीड भी हाइब्रिड प्लांट बना पाएगा। तो जो हाइब्रिड प्लांट बना उसका जो सीड बनेगा वो भी हाइब्रिड होगा, ठीक है। सो इन दिस वे हाइब्रिडाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इससे फार्मर्स को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और हर साल उनको हाइब्रिड सीड्स नहीं प्रोड्यूस करना पड़ेंगे, ठीक है। देन द फार्मर्स कीप ऑन यूजिंग, तो वो हाइब्रिड सीड्स को यूज़ कर सकते हैं एंड रेज न्यू क्रॉप्स ईयर आफ्टर ईयर, और क्रॉप को हर साल उगा सकते हैं। एंड डज नॉट, और हर साल उनको नए नए हाइब्रिड सीड्स को बाय भी नहीं करना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, तो क्योंकि एपोमिक्सिस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्रीज़ में, एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन मैनी लेबोरेटरीज around the world to understand the genesis of apomixis and transfer apomixis genes into hybrid variety, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वो रेड वाला बटन ज़रूर दबाइए सब्सक्राइब का। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर समझाऊँगी। ओके, और थैंक यू।